हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जिन बच्चों का बेसब्री से इंतजार था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म का, वह फॉर्म आ चुका है। और इस फॉर्म को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, तो क्लास 6 और 9th के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और इसके थ्रू क्लास 6 और 9th में एडमिशन होता है। तो मैं इस वीडियो में जो भी नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, फॉर्म भरने में आपको कोई गलती ना हो, ताकि आगे जाके आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है क्या। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित स्कूल है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा ये रेगुलेटेड स्कूल है। और इस स्कूल की जो संख्या है, नंबर्स ऑफ स्कूल ओवरऑल इंडिया, ये 5 है। पूरे भारत में 5 स्कूल हैं। 2 स्कूल जो है ये आपको कर्नाटक के अंदर मिलेंगे, 2 स्कूल जो है वो राजस्थान के अंदर मिलेंगे और 1 स्कूल जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेंगे। तो जो कर्नाटक के अंदर स्कूल है वो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव, और जो आपका राजस्थान के अंदर स्कूल है वह है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्कूल है वह है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल। इन 5 नामों से इन स्कूल को जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, इस स्कूल में जो रिजर्वेशन है वह डिफेंस कोटे के लिए 70% होता है। जैसे मान लीजिए अगर क्लास 6 के लिए एक स्कूल में 80 सीट है, तो 80 का अगर 70% आप निकालेंगे तो 56 जो सीट है वे डिफेंस पर्सन के लिए क्या है, रिजर्व है। उसमें जो लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर कार्यरत हैं या उससे रिटायर्ड है, उनके बच्चों के लिए, बच्चों और बच्चियों के लिए क्या है, रिजर्व है। और बाकी 30% जो सीट है ये सिविलियन के लिए है। तो सिविलियन प्लस जो लोग भी डिफेंस कोटे के लोग हैं वे अपने बच्चों और बच्चियों का फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। तो क्लास 6 में जो है, क्लास 6 में आप देख सकते हैं कि लड़की और लड़कों दोनों के लिए जो फॉर्म है वह आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्लास 9th के लिए जो है उसमें सिर्फ आप लड़कों के लिए आवेदन दे सकते हैं, उसमें लड़कियों के लिए एंट्री नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जिन्होंने भी क्लास 5 पास कर लिया है, ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास 5 पास कर लिया है या क्लास 5 में वे पढ़ रहे हैं, यानी आपको 2024 मार्च तक क्लास 5 पास हो जाना है, ठीक है ना। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो 2024 मार्च में पास हो जाएंगे, और जो पास कर लिए हैं वे लोग फॉर्म क्लास 6 के लिए भर सकते हैं। वैसे ही जो लोग क्लास 9th का फॉर्म भरना चाहते हैं वे या तो क्लास 8 पास हो या वे लोग क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हो और 2024 मार्च तक वो पास आउट हो जाएंगे। तो वे लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो जानकारी है इसमें डेट ऑफ बर्थ का होता है, ठीक है ना। उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये कब से आवेदन हो रहा है, तो ये 18 सितंबर से ही ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। 18 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक ये फॉर्म ऑनलाइन होगा। 18 अक्टूबर लेट नाइट 8 बजे रात तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी 1 महीने का समय दिया गया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, वेबसाइट पे लोड ज़्यादा होता है, सर्वर का इशू होता है और आपका फॉर्म समय पे फिल नहीं हो पाता है। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द फॉर्म को भर दें। दूसरी चीज़ कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया। अब एज क्राइटेरिया की बात आती है, तो जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं ना, तो क्लास 6 के बच्चों के लिए एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज होता है 10 ईयर और मैक्सिमम एज होता है 12 ईयर्स। यानी आपके बच्चे का जो एज है वह 10 साल हो और अधिकतम 12 साल हो, तो वे क्लास 6 के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो क्लास 6 के लिए मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता दूं, तो आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो है 1/4/2012 से लेकर, इसको बढ़िया से नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, 1/4/2012 से लेकर 31/3/2014 के बीच होना चाहिए, इंक्लूडिंग बोथ डेट। यानी कि मेरे कहने का मतलब है या तो 1/4/2012 भी हो, 31/3/2014 भी हो, या इन दोनों डेट के बीच में हो, तो आप इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच जब भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और ये जो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होता है वह होता है आपको 31/3/2024, यानी आप 2024 और 25 सेशन के लिए आवेदन करते हैं, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगा वह 31 मार्च 2024 को कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप आवेदन दे सकते हैं। उसी तरीके से क्लास 9th के लिए जो एज क्राइटेरिया है
तो उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जो लोग क्लास 9th के लिए भरेंगे, और इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिर्फ लड़के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं क्लास 9th में। क्लास 6 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन क्लास 9th के लिए सिर्फ लड़के कर सकते हैं। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए क्लास 9th के लिए, वो देखिए मिनिमम जो एज होता है वो 13 वर्ष और मैक्सिमम जो एज होता है वो 15 वर्ष। तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1/4/2009 से लेकर 31/3/2011 इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच होना चाहिए। आप इसको नोट डाउन करेंगे, 1/4/2009 से लेकर 31/3/2011 के बीच अगर आपके बच्चे और का डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं और आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये रहा एज क्राइटेरिया क्लास 6 और 9th के लिए। अब मैं बात करता हूं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ कैंडिडेट का फोटो लगेगा जो आपका 500 केबी से कम होना चाहिए, और दूसरा कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए जो 500 केबी से कम होना चाहिए। वो क्लास 6 के लिए भरें या क्लास 9th के लिए भरें, बोथ क्लासेस के लिए यही आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। और मैं फी की बात कर लूं तो जनरल कोटे के लिए जो फी है, अभी फी इस पे नोटिफिकेशन में शो नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले साल के तौर पे मैं बात कर लूं तो जनरल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फी था वह 600 रुपया था, और SC ST के कैंडिडेट के लिए जो था वह 300 रुपया था। बाकी आप अगर आगे फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे तो वहां पता चल जाएगा कि क्या फी लग रहा है। इसमें सबसे बड़ा ध्यान देने वाला बात है कि आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से डालिएगा। किसी कैफे में जाते हैं तो आपको परेशानी होता है, कैफे वाला समझ नहीं पाता है, ईमेल आईडी अगर गलत हो गया या मोबाइल नंबर गलत हो गया, इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके ईमेल पे ही सूचित किया जाता है और आपके मोबाइल नंबर पे ही होता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के एक्सेस से ही आपको एडमिट कार्ड मिलता है या आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसको आप चेकआउट कर पाते हैं। तो मैं इसमें बहुत ही जल्द, इस वीडियो के तुरंत बाद मैं एक ऑनलाइन वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको ऑनलाइन लाइव डेमो के साथ एक कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि जब ऑनलाइन फॉर्म जब आप खुद से भरेंगे, आप उतने समझदार तो है ही हैं कि आप मोबाइल से या लैपटॉप से ये फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा इशूज नहीं है। वो लाइव डेमो के साथ मैं बताऊंगा, अपने मोबाइल फोन से भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। जैसे कैफे वाला क्या होता है ना, उसके पास नंबर्स ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा विजिट करते हैं तो उसका दिमाग काम नहीं करता, वो बढ़िया से पढ़ भी नहीं पाता नोटिफिकेशन को। आपने जो कहा वैसे ही उसको फिलअप कर दिया। लेकिन आप पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं या पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने फॉर्म को बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भरते हैं, तो आपसे एरर की संभावनाएं कम होती है। और आप अपना अकेला फॉर्म भरते हैं तो आप उस पर अच्छा से समय भी दे पाते हैं। कैफे वाले को जल्दी होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फॉर्म फिलअप करके ज्यादा से ज्यादा पैसा का अर्निंग करूं, लेकिन आप अपना फॉर्म खुद से भरेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपसे एरर होने की चांसेस बहुत कम होंगी, बहुत कम होगी, माइनर के बराबर होंगी। तो मैं इस वीडियो के तुरंत बाद आपके लिए लाइव डेमो के साथ क्लास 6 और 9th का भी ऑनलाइन फॉर्म भर के बताऊंगा। तो ये सारा जानकारी था जो आपके लिए जानकारियां हमने दी, और इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज आएंगी। इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी तैयारी आप कैसे करें, कौन कौन से बुक आपके लिए बेहतर होंगे। एक्चुअली मैं एक स्कूल का संचालन करता हूं, हमारी टीम एक संचालन करती है जहां पे हम लोग प्रत्येक वर्ष जितने भी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित स्कूल हैं, एज ए लाइक जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, सिमुलतुल आवासीय विद्यालय बिहार, ऐसे जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा संचालित होते हैं, उनके लिए हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। और प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय से, हमारे संस्थान से बच्चे इंडिया के टॉप मोस्ट जितने भी संस्थान हैं वहां सेलेक्ट होके जाते हैं और अपना सपना पूरा करते हैं, और वो आज पढ़ लिख के सेना के अंदर लेफ्टिनेंट या और भी बहुत सारे पदों को सुसज्जित कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं नए वीडियो में बहुत ही जल्द। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपके कोई कमेंट और सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।